का कार्य पुष्कर रोड पे चल रहा है। सभी को पता है, पुलिस चौकी से अद्वैत आश्रम आना सागर पुलिस चौकी, सीवरेज का कार्य चलने के चक्कर में रोड का आवागमन बंद हो गया। वैकल्पिक मार्ग जो है संत कंवरराम कॉलोनी का है और आगे के भी, जो महिला ने बताया, आगे की भी 2 गेट बंद है, तो खुलने चाहिए ना। आज पब्लिक हुआ, कोई एम्बुलेंस हुई, स्कूल की गाड़ियां हुई, वो घूम घूम के जाना पड़ रहा है उनको। आज अगर मान लीजिए मैं नागफनी में भी पार्षद हूँ, हमारे शास्त्री कॉलोनी पुष्कर मार्ग पे जब सीवरेज डली रोड बनता तो नागफनी में से लोग आ रहे जा रहे थे। वैकल्पिक मार्ग था, वैकल्पिक मार्ग कभी कोई बंद नहीं कर सकता, ये सार्वजनिक रोड है। अगर इस तरह से कॉलोनी वाले अगर सभी गेट लगा देंगे तो जब समस्याएं मेन रोड पे उत्पन्न होगी तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से। देखिए, ये मानवता की बात है, मानवता को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कॉलोनी में गेट आपने सुरक्षा की दृष्टि से लगाए, रात में लगाइए ना आप 10 बजे बाद, लेकिन आप दिन में ही गेट बंद करके, अब देखिए आपके सामने मेरा ये कैमरा घुमाइए, ये गाड़ी यहाँ आई, इस गाड़ी को यहाँ आने के बाद में ये घूम रही है वापस। अब ये स्थिति है यहाँ की, तो गलत है तो गलत है। और विधायक जी है, जन आक्रोश रैली से थोड़ा सा बाहर निकल के ये जो समस्या है, हजारों आदमी रोज परेशान हो रहे हैं, तो विधायक जी को ये समस्या देखनी चाहिए। उनके घर ही है ना, ये ना पास में आगे घर ही है उनका। ये प्राइवेट कॉलोनी बताई जाती है, लेकिन मेरी नज़र में प्राइवेट कुछ नहीं है, सब सरकारी है। ये सब रोड है सरकारी है, ये सरकारी रोड है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। यहाँ पे रोड नगर निगम बनाता है या एडीए बनाता है, लाइटें एडीए नगर। अगर आपको लगता है प्राइवेट है तो रोड भी आप बनाइए, आप ही खरीदिए, जो भी है। भैया ये जरूरी है, गलत है ना, जब भी तो ये महिला यही इसीलिए ऑब्जेक्शन कर रहा है ना भैया आपका भाई, इसलिए। और ये अभी ये है आप कुंदन वैष्णव, ये राजन भैया, क्या मामला है एक्चुअल में? क्या है, ये है महावीर कॉलोनी के पास में पुष्कर रोड पे सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और सो बड़ा काम है, तो काम होने की वजह से यहाँ पर जो रास्ता ब्लॉक किया गया है। और इस दौरान ये क्या, संत कंवरराम कॉलोनी का ये रास्ता कॉमन रास्ता है, कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, न कोई मतलब कोई किसी की है जायदाद है। तो यहाँ पर आने जाने के लिए इन लोगों के द्वारा, कॉलोनी के लोगों द्वारा गेट बंद कर दिया गया है, जो कि अनुचित है, अव्यवहारिक है। अभी क्या है कि यहाँ पर से न तो कोई एम्बुलेंस निकल सकती है, न कोई बीमार व्यक्ति निकल सकता है। इनकी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, सरकार को जाने दीजिए। कुछ देर पास में यहाँ पर माननीय विधायक महोदय भी रहते हैं, उनको भी इसका ध्यान देना चाहिए। उनका क्षेत्र है और उनकी जगह है, यहाँ पर रास्ता क्यों बंद कर रखा? मरीज परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस उधर से निकल नहीं सकती, घूम के 5 किलोमीटर का रास्ता दूर करके आना पड़ता है। कई लोगों का, भाई लोगों को भी नहीं ले जा सकते हैं। तो आप देखिए, प्रशासन को भी देखना, माननीय विधायक महोदय जी को भी देखना है इस क्षेत्र को, और ये खुलवा के जब तक ये ठीक हो जाए तब तक तो खुलवा दे कम से कम। हम हमेशा की थोड़ी मांग करेंगे भाई हमेशा खोलो आप इस रोड को, आप कुछ समय के लिए 5-10 दिन के लिए खोल दें। पहले खुला ही था, पहले खुला ही था, जब में बंद हुआ। पहले खुला था, काम चलने के बाद में एक तो नादर सही है, दादागिरी है इन लोगों की, ये गलत है काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों गेट बंद किए, तीनों क्या, उधर से भी बंद करेंगे, इधर से भी बंद करेंगे। बीमार एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि इस साइड में सुबह 6 बजे एम्बुलेंस आई थी, उस एम्बुलेंस से एक आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार था, उसको जनरल हॉस्पिटल ले जाना था, उसको वापस घूम के उधर से जाना पड़ा। बताइए आप, स्कूल की बसें भी आ रही है। बाबूलाल साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी। आई हुई हूँ और ये रास्ता बंद होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे छोटी बहन के हस्बैंड की डेथ हुई है, हम लोगों को रोज आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मेन रोड पे भी काम चल रहा है कॉलोनी के अंदर। नहीं, हम महावीर कॉलोनी में रहते हैं, अभी हम वैशाली नगर घूम के आते हैं पूरे, और फिर रामनगर के रास्ते हमको मालूम नहीं है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे ये सब? बताइए, हम बाहर गाँव से आए हुए हैं, परेशानी हो रही है, जाम भी लगता था, बहुत जाम लग रहा है, और ये दरवाजा 4 दिन से बंद पड़ा है। पिछले 4 दिनों से हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, हम लोगों से पूछ के रास्ता फिर अंदर जा रहे हैं। साधना जैन, डॉटर ऑफ धर्मेश जैन। जिस प्रकार सीवरेज का काम चल रहा है, आज करीबन 1 महीने से वह काम चल रहा है और उस वजह से वह रोड पूरा बंद कर दिया गया है, जबकि वह एक पुष्कर जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जो कि अजमेर से जितने भी यात्री पुष्कर जाएंगे उसी रोड से जाएंगे। लेकिन उस रोड को इस प्रकार ब्लॉक किया गया है कि जितने भी बाहर से गाड़ियां या शहर की गाड़ियां पुष्कर जाने वाली होती है, उनको समझ में नहीं आता हम कहां से जावें। यहाँ से कृष्णा कॉलोनी और अपने संत कंवरराम कॉलोनी से एक गेट खुला हुआ था, लेकिन मैं उसमें उसी का बाशिंदा रहने वाला हूँ। यहाँ के गेट खोल दिया गया था, लेकिन गाड़ियों का ट्रैफिक इतना हो गया कि यहाँ के लोग परेशान हो गए और पूरी पाइपलाइनें जो पानी की है वो सब की सब टूट गई। इस वजह से जो है इस रास्ते को बंद कर दिया गया, और इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक ऐसा फंस जाता है, आमने सामने गाड़ियाँ आ जाती है, आमने सामने गाड़ियाँ आने के बाद में आपस में कई बार झगड़े हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी रहते हैं उनके अंदर मिट्टी जाना,
खैर उसको तो समझ लेंगे, लेकिन जो झगड़ जाते हैं उसके वजह से यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। पर मैं तो कहता हूँ प्रशासन को ये सोचना चाहिए, यहाँ जो ठेकेदार है उसको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उसको मैनेज कर करके। मैंने भी कहीं विदेशों में देखा है, वहां पर कहीं पर भी इस प्रकार से रास्ता बंद नहीं किया जाता है। अगर रास्ता होता है तो एक साइड खोली दी जाती है, जैसे ट्रैफिक चालू रहे। मैं तो कहता हूँ पुष्कर जाने के लिए खास रास्ता है ये, जिसको बंद कर दिया गया। पहले खुला था, हाँ, ये कुछ दिन खुला था, काम चल रहा है तभी बंद कराया इसको। नहीं पहले बराबर खुला था। मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण ये हुआ, अभी भी देखो पूरी पाइप लाइनें टूट गई है यहाँ पर, क्योंकि हेवी ट्रैफिक पूरा निकलता है। प्रशासन का काम है, प्रशासन गलत है ना, आज प्रशासन आके खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। इस कॉलोनी में विधायक वासुदेव देवनानी रहते हैं, क्या उनके संज्ञान में नहीं है कि गेट बंद है? ये तो अब उनसे पूछना चाहिए, वैसे तो उनको संज्ञान में तो होगा ही, लेकिन उसका विकल्प कैसे निकलना चाहिए वो या तो प्रशासन सोचे या ठेकेदार सोचे। वो तो या ठेकेदार सोचे या तो प्रशासन सोचे। एक विकल्प तो इसका होना ही चाहिए, निश्चित रूप से एक विकल्प ये रखा हुआ था। लेकिन इसका जो कारण जो मैंने बताया, यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइनें सब तोड़ दी गई, इसके वजह से इसको बंद कर दिया गया। तुलसी सोनी। पब्लिक गाड़ियां ले लेके आ रही है, सारे दिन शोर शराब हो रहा है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे शमशान की गाड़ियां हो, चाहे सारे दिन पब्लिक पूरी रात बड़े बड़े डंपर है, सारी रात पूरी रात इधर से गुजरे, सारी आगे की लाइनें टूट गई, वहाँ से पानी बाहर लीकेज हो रहा है। दिन भर वो गेट के लिए कि गेट खोलो, गेट तो कॉलोनी वालों ने लगाया, पहले भी ये बंद ही रहता था। ये अभी बंद रहता था, तो ये कॉलोनी ने सब मिलके वापस बंद कर दिया इस गेट को। इसमें सिर्फ कॉलोनी वाले ही आ जा सकते हैं, बाकी दूसरों को कोई अलाउ, 2 व्हीलर अलाउ है, 4 व्हीलर अलाउ नहीं है यहाँ पे। आम जनता भी परेशान हो गई बहुत, पूरी जनता, पूरे खड्डे हो गए, दिन भर शोर, सारे घर में सारी मिट्टियाँ हो गई है, सारी मिट्टियाँ सब हो गई है, उसके अंदर सारी खराब हो गया है। लोग हैं जो बीमार हैं, उनको सांस की बीमारी और हो रही है। बताइए नाम होता? मेरा नाम स्मिता ललवानी, कृष्णा कॉलोनी। कोई मजबूरी में ही होके लगाया है, ना तो बच्चे निकल सकते हैं, ना बड़े बूढ़े कोई निकल सकते हैं। दूसरा हमारे रोड की हालत देखो, इसको सही कौन करवाएगा? पाइपलाइनें टूटी हुई है ना, और सांस की बीमारी हो रही है लोगों के। घर घर आप जाके देखो, हर एक बंदे के सांस की बीमारी मिलेगी आपको। 7-8 दिन हमने दरवाजा खोला, ठीक है, उधर कॉलोनियों में कोई नहीं खोल रहा है, ठीक है। और क्या बोला था सरकार ने? 3 दिन का काम है, 3 दिन का काम क्या, चलो 6 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाए, लेकिन कितने दिन हो गए हैं आज इसको? हम कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हम नहीं कर सकते। और कॉम्प्रोमाइज भी जब करेंगे जब बाकी जो 3 और कॉलोनियां है ना, उन सबका आप खुलवा लो, हम खोल देंगे यहाँ का लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। और दूसरी बात ये है, हमारे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कॉलोनी वालों ने मिलके जब दरवाजे पे लोग लगाया है, तो किसी और को क्या दिक्कत हो रही है? हमारे पार्षद को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरा बंदा कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? बस यही कहना चाहूंगी मैं। रेनू शर्मा। सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। अजमेर मेट्रो न्यूज़ में न्यूज़ देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।